जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के इस चुनाव स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल के महासंग्राम का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद हर योद्धा तरकश से नए नए तीर निकालने में जुटा है। हम ऐसे हर तीर और तलवार की धार का पूरा सार आपको लगातार बताते हैं कि आप अपने हिसाब से सही निशाना लगा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं चुनाव स्पेशल का अपना ये शो, जिसका नाम है हिमाचल का दंगल। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जो धर्मशाला से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, धर्मशाला से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला दौरा रद्द हो चुका है, चूंकि आदर्श आचार संहिता को लागू किया गया है, इसीलिए रद्द हो गया ये दौरा। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी, जिनका नाम राकेश शर्मा है, इन्होंने पुष्टि कर दी है दौरे के रद्द होने को। अब मोदी का यह दौरा हो सकता है, लेकिन आगे के दौरे की समय और सीमा को निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है। शाहपुर के चंबी मैदान में ये जन सम्मेलन होना था। एसपीजी की टीम ने भी सुरक्षा का जायजा लिया था और तमाम तरह की तैयारियों के लिए तमाम विभाग जो हैं वो चौकस नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये दौरा रद्द हो चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने के बाद ये दौरा रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला था धर्मशाला में, जिसे रद्द किया गया है। वजह रही आदर्श आचार संहिता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ लागू हुआ था, इसीलिए इस रैली को रद्द करना पड़ा। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि कांग्रेस के हवाले से आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। ये बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मंथन होगा। देर रात प्रत्याशियों की पहली सूची कहा जा सकता है कि जारी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता शिरकत करेंगे, क्योंकि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होना है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बैठक है दिल्ली में, इससे पहले भी नामों को लेकर कई और बैठकें हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि आज शाम 5 बजे बुलाई गई मीटिंग में, इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा और देर रात तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो कहा यह जा सकता है कि अब चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है राज्य में, ऐसे में जो पार्टी में देरी नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए हमने देखा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी बैठक होने वाली। कोर ग्रुप की ये बैठक है, जो अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसी तरह से दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे ये बैठक बुलाई गई है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होना है इस बैठक में, और देर रात तक कहा यह जा सकता है कि आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिरमौर में आज अमित शाह गरजेंगे। सतौन में अमित है, स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं, जिसकी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। हाथी समुदाय ने शाह के स्वागत की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। शाह ने ये साथ ही साथ आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग भी बुलाई है, बैठक भी बुलाई है। कोर ग्रुप के सदस्य भी आज सभा स्थल पहुंचेंगे और फिर उसके बाद सभा स्थल के बाद मीटिंग का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो सकता है, और उसके बाद इस बैठक के खत्म हो जाने के बाद सोमवार को दिल्ली में भी बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, और सोमवार को ही कहा कि यानी उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सिरमौर में तैयारियां चल रही थी। सतौन की ये तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां चल रही थी। आप देख सकते हैं जेसीबी से जमीन को प्लेन करने की कोशिश की जा रही है, और अब पूरी तरीके से मैदान सज गया है। उसकी भी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो सिरमौर जिले के गिरिपार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है। अमित शाह गिरिपार के सतौन में आभार रैली को संबोधित करने वाले हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया, जो यहां रहने वाले हाथी समुदाय के 3 लाख लोगों की
होने की खुशी में हाटी समुदाय के लोग पारंपरिक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब स्वागत करने की तैयारियां की जा रही थी, पूरे मैदान को प्लेन करने की कोशिश की जा रही थी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, लेकिन अब ये मैदान सज चुका है, कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं, झंडे भी लगाए जा चुके हैं और हाटी समुदाय के ये लोग जिनकी खुशियां अभी दोबाला है वो भी इस जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनमें खुशी देखी जा रही है और इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सतौन में अमित शाह की हाटी आभार रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 50 साल के लंबे संघर्ष के बाद जनजातीय का दर्जा मिलने से हाटी समुदाय में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। डबल इंजन की सरकार ने गिरिपार की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है, जिसके लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बधाई का पात्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी क्योंकि हाटी के लोग भारी संख्या में इसमें हिस्सा लेंगे। मैं बहुत आभार कि हाटी कम्युनिटी को जो जनजातीय का दर्जा दिया है और उसके बाद आभार रैली जो हाटी समुदाय के द्वारा यहाँ पर आयोजित की जा रही है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी कल यहाँ पधार रहे हैं। उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनका आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि जिला सिरमौर में उनका आगमन हो रहा है। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बच गई, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। हिमाचल में दोबारा कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस परिवर्तन के अपने मकसद में कामयाब होगी, इसका पता सिर्फ 55 दिन बाद चल जाएगा। हो गया है हिमाचल के दंगल का ऐलान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सुअवसर जो द्योतक है चित्र भेंट करने के लिए सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान। आठ दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। इन 2 तारीखों को याद रख लीजिए। पहला 12 नवंबर, जिस दिन आपको वोट जरूर डालना है। दूसरी तारीख है 8 दिसंबर, जिस दिन मतदान के नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बार के चुनाव में वोटरों के लिए कई नई सहूलियतों का ऐलान करते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान किया। जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ होगी। चाहिए कि 25 अक्टूबर नॉमिनेशन जमा करने की आखिरी तारीख है। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नाम वापस ले पाएंगे और सभी 68 सीटों के लिए वोटिंग 12 नवंबर को होगी। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of the entire process is completed by 10th of December. इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। मगर आचार संहिता लागू होने पर होता क्या है, जरा ये जान लीजिए।
आचार संहिता निष्पक्ष चुनाव के लिए लागू किए जाने वाले चुनाव आयोग के नियम को कहते हैं, जिसके लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई इस दौरान सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ईसी के कर्मचारी की तरह काम करेंगे। नेता सरकारी घोषणाएं, उद्घाटन और शिलान्यास नहीं कर सकते। किसी दल के लिए सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना रैली या जुलूस नहीं निकाली जा सकती। जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांगा जा सकता। इस दौरान चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखते हैं। एक जागरूक वोटर का फर्ज ये भी है कि वो आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव के लिए आचार संहिता का पालन होना बहुत जरूरी है। अब ये भी जान लीजिए कि आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या हो सकता है। शिकायत या जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग नियम के अनुसार कार्रवाई करता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने जा सकता, उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रत्याशी या नेता को जेल भी जाना पड़ सकता है। लिहाजा न्यूज 18 जहां वोटरों से जागरूक बनकर आचार संहिता पर नजर रखने की अपील कर रहा है, वहीं नेताओं और उम्मीदवारों से भी नियमों का सख्ती से पालन करने की उम्मीद रखता है। दिल्ली। तो हिमाचल चुनाव के दंगल से जुड़ी हुई कई खबरें हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 50. ब्रेक के बाद हिमाचल चुनाव के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा किया। जयराम ने कहा कि इस बार पहले सरकार बनाएगी और विरोधियों के सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। जी मुख्यमंत्री जी, मैं अभय उपाध्याय बोल रहा हूँ न्यूज रूम से। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज प्रियंका गांधी की जो रैली हुई है उसमें उन्होंने यही कोशिश की कि जो भी वर्ग आपसे सवाल कर रहा है या नाराजगी दिखा रहा है, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो या युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे सारे या सेब बागवानों का मुद्दा हो, उन्होंने सीधे सीधे सबको एड्रेस करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो आपकी मांगे पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ही पूरी कर ली जाएंगी। तो आपको लगता है कि आपकी बात समझेंगे या कांग्रेस जो वादे कर रही है सीधे सीधे पहली बैठक में उनकी मांगों को पूरा करने का, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी? कांग्रेस की ये सारी बातें लोगों ने बहुत पहले से सुनी हुई है, उन्हीं बातों को वो दोहरा रहे हैं और उसमें उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो लोगों को अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है और मानने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए वो कोशिश करते रहे अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल सिर्फ एक नेता की बात सुनता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल एक नेता की बात को मानते हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी ठीक है। एक सवाल ये भी बनता है कि एक नेचुरल जो परंपरा बन गई जिसको बदलने की बात आप भी कर रहे हैं, उस लिहाज से इस बार कांग्रेस का नंबर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस पूरे पुराने रिवाज को मानकर चलें, आपको क्या लगता है कि क्या ज्यादा प्रभावी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करना या राज्य में जो आपने विकास के काम किए हैं उसको लोगों तक पहुंचाना? हम पहले कह चुके बदलने है। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना था सरकार 5 वर्ष के बाद फिर रिपीट नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार हुई ना। 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सरकार हर बार चेंज होती थी, लेकिन अब की बार रिपीट हुई ना। जी अच्छा, जो उपलब्धियां आपकी रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जिन उपलब्धियों की बात आप कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी की बात हो गई, तो अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं ये सारे काम तो हमने शुरू किए थे। हमने वो डेटा भी उनके सामने रखा जो आपने थोड़ी दिन पहले सामने रखा कि पुरानी कांग्रेस की सरकार ने तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, आपने मौजूदा सरकार ने उससे कम का, आप कर्ज की बात करते हैं वो 70,000 करोड़ का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो बातें आप कह रहे हैं उसको झुठलाकर कांग्रेस एक दूसरी तस्वीर पेश कर रही है लोगों के सामने? देखिए, कांग्रेस वाले को चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, ना देश में सुन रहा है ना हिमाचल प्रदेश में सुनेगा। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सही तस्वीर लोगों के सामने रख रहे हैं और सही तस्वीर यही है कि हिमाचल प्रदेश में कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आपके इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को मिलना, और जिसमें बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिलना, मेडिकल डिवाइस पार्क मिलना, और जिसमें 4 लेन्स मिलना, और जिसमें वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलना, और जिसमें हमको हिमाचल प्रदेश के लिए मेडिकल कॉलेजेस मिलना। तो इस बहुत सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में काम हुआ है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों को जमीन पर दिख रहा है, काम हुआ है, काम हो रहा है, और जो पहले दिखता नहीं था, होता नहीं था। जयराम जी, मैं जैस्मिन बोल रही हूँ न्यूज़ 18 हिमाचल से। आप रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं और आपकी सरकार पूरी कोशिश भी उसमें करती नजर आ रही है, लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे आए थे मुख्यमंत्री जी, उन नतीजों को देखकर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो हमेशा से हिमाचल प्रदेश के चुनावों में रही है वो एक बार फिर से हावी होती हुई नजर आ रही है? गृह क्षेत्र मंडी की ही बात कर लीजिए, वो तो आपका गृह क्षेत्र है। देखिए, हम 1% से उस सीट को नहीं जीत पाए थे और वो चुनाव सहानुभूति और श्रद्धांजलि के नाम पर हुआ है।
इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये मान करके चलिए कि आपका ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर उपचुनाव की अगर बात हुई, उससे पहले तो हम चुनाव जो है ये भी तो देखिए, लोकसभा का चुनाव से हम 68 की 68 सीटों पर हम जीते, जनरल चुनाव में। उसके बाद उपचुनाव हुए दोनों के दोनों हम जीते हैं। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार में जहां आने की बात कह रही थी वहां नहीं आई। पंजाब में सत्ता में थी, सत्ता से बाहर हो गई। उत्तराखंड हमारे प्रदेश में कह रहे थे, मणिपुर में कह रहे थे, गोवा में कह रहे थे। तो इसलिए पूरे देश में जब कांग्रेस पार्टी का कुछ बचा नहीं, तो हिमाचल में भी कुछ नहीं बचेगा। जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी, आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? होते तो हम मानते, लेकिन वो है ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहे। जी ठीक है सर, एक और छोटा सा सवाल आपसे। हमने देखा आपने भी काउंट करवाया, बहुत सारी योजनाएं आपने लाई। अगर केंद्र ने उज्ज्वला योजना दी और सिलेंडर दिया तो आपने गैस चूल्हे दिए। अगर वहां से आयुष्मान योजना शुरू हुई तो आपने और बहुत। हमने अपने मुद्दा हिमाचल का कार्यक्रम में सीधे लोगों से बात की तो कई लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ कैसे उनको या उनके परिवार के, उनके दोस्त के किसी परिवार के किसी सदस्य को सीधा इससे लाभ मिला। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अचानक से इन सारी उपलब्धियों, इन सारे कामों के बीच में अचानक से एक लोगों की जुबान पर महंगाई और बेरोजगारी चढ़ गया है? इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, ये दो मुद्दे हमेशा हर चुनाव के होते हैं, महंगाई और बेरोजगारी। तो इसलिए अब के चुनाव में कांग्रेस वाले इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा मानना है कि ये हर चुनाव के मुद्दे होते हैं और हर चुनाव में इन मुद्दों को लेकर के बातें होती हैं, स्वाभाविक। लेकिन जब देश के सामने, प्रदेश के सामने विषय आएगा कि हमारा प्रदेश का भविष्य कहाँ सुरक्षित है, तो रास्ता और वो सीधा सामने चित्र आता है कि भाजपा के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ। जी, एक आखिरी सवाल कि आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है चुनाव के बीच में और आपके पास 10 दिन का ही वक्त है अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए। ये कितनी बड़ी चुनौती है और क्या लगता है आपको इतना वक्त पर्याप्त है तैयारियों के लिए और चुनाव के मैदान में उतरने के लिए? मैं समझता हूँ पर्याप्त है। हिमाचल छोटा प्रदेश है और यहाँ सब ठीक होगा। इस दौर में ठीक सारी चीजें हो जाएंगी और ठीक तरह से चल पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधर सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के बाद प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अनशन पर बैठे सरकारी कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर से बात करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां 2 राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन बहाल को मंजूरी। आपकी जो समस्या है बहुत जेन्युइन समस्या है और आपको तो मालूम होगा मैं यूपी में ज़्यादा काम करती हूँ तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या, मतलब देश भर में। तो हमने कांग्रेस में जहाँ कांग्रेस शासन में है उन प्रदेशों में किया है। तो यहाँ भी हमने सबसे बात की है कि हाँ भी अगर हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर इसको किया जाएगा। गारंटी दी है हमने, मैनिफेस्टो आप देखेंगे उसमें हमने लिखा है 2 राज्यों में पार्टी ने दी है। फिलहाल में